स्टार पवन सिंह की वाइफ करने वाली है सुसाइड। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सही सुना आपने, पावर स्टार पवन सिंह यानी कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी अब सुसाइड करने वाली है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्यों उनकी पत्नी सुसाइड करने वाली है? देखिए, आपको बता दें, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था बिहार में, तो उस टाइम भी पवन सिंह अचानक से ज्योति सिंह के साथ घूमने लग गए, अपना इमेज क्लियर करने लगे, क्योंकि ज्योति सिंह का और उनका तो डिवोर्स का चल रहा था मामला। और अचानक से चुनाव आया तो वो पूरा सिंदूर लगा के अपने पति का घूमने लगी, और पवन सिंह भी अपनी पत्नी को साथ साथ लेके घूमने लगे। सास भी साथ में घूम रही थी, पूरा मेल मिलाप दिखा। जैसे टिकटवा नहीं मिला, टिकट कटा, उसके बाद का बता रही हूँ, साथ थे। जैसे चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद दोनों ही दिखना बंद हो गए, लेकिन ज्योति सिंह तब भी दिख रही थी भाई, सोशल मीडिया पे पवन सिंह का नाम लेके घूम रही थी और बोल रही थी कि चुनाव लड़ना है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है, कहीं से भी लेकिन लड़ूंगी, काराकाट से भी लड़ सकती हूँ। और काराकाट उनके पति ने ऑलमोस्ट बेस बना रखा था पवन सिंह ने। पवन सिंह दूसरे नंबर पे आए थे, एनडीए का पूरा खाता ही साफ कर दिया था जहां से खड़े हुए थे। अब समझिए, देखिए, भोजपुरी पावर स्टार जो पवन सिंह है इस वक्त अंजलि राघव के साथ बहुत वायरल चल रहे हैं। आपको पता है, पावर स्टार कब किसी को मौका दे दे या फिर उसके साथ वायरल होना तो आम बात है। तो एक लड़की है जो अंजलि राघव नाम है, उसके साथ उनका वीडियो बहुत चर्चा में है। और इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति ने एक उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि जिसमें उनका दर्द नजर आ रहा है, मतलब पूरा दर्द छलक रहा है। और कोई सुसाइड करने के पहले ऐसा लिख दे, देखिए, तो बहुत बड़ा बात होता है कि मतलब उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि अब जनता के सामने बोल रही है कि मैं जाने वाली हूँ। उन्होंने लिखा है, आप समझिए, कई महीने से अपने पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का अब फैसला ले लिया है। कोई ऑप्शन नहीं बचा। बताइए, अपने पति से बात करने के लिए अब आपको समय चाहिए। इसका मतलब क्या समझ रही हैं आपकी? चुनाव तक ही था जो इनका पति पत्नी का जो 9 जन्म 7 जन्म का जो साथ होता है वो बस चुनाव तक ही था। अब आगे उन्होंने लिखा है कि आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने और आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। जब मैं लखनऊ तक पहुंची थी छठ के समय, आप डिहरी में आए हुए थे। उस समय भी आपसे मिलना चाहा, आपने मना कर दिया और मुझे बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। बताइए, ये ऐसे अपॉइंटमेंट आदमी किसी और ही को देता है, पत्नी को तो ऐसे नहीं देता है। हम लोग को लग रहा था कि रिलेशन अच्छा हो गया भाई, दिखाने के लिए नहीं है जनता के बीच। आगे उन्होंने लिखा है, पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते हैं। मुझे झूठा आश्वासन देकर आपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लेकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किया है जहां मुझे आत्महत्या करना पड़ा। देखिए, यहाँ पे ज्योति सिंह बहुत बड़ा बात कह रही है कि चुनाव था तो हमारे साथ हाथ पकड़ के चल रहे थे कि हमारे मेहरारू भी मांग में सिंदूर लगा के घूमल दिया, मतलब। और अब चुनाव खत्म हो गया, अब आपका कुछ है नहीं तो अब पत्नी को भूल गए। पत्नी का कोई मतलब नहीं, मेरे माँ बाप का कोई इज्जत नहीं, हमको नहीं रखना था, अब उसी टाइम नहीं रखते हैं तो कहाँ हम लोकसभा में हमको आश्वासन दिए नहीं अब हम तुमको साथ रखेंगे। अब ये सवाल तो एक महिला का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्महत्या करूंगी तो मुझ पर ही सवाल उठेगा, मेरे माँ बाप उठेगा। देखिए, अब सवाल समझिए, मैंने तो अपना पत्नी वर्ता, पत्नी का धर्म अपने साथ हर कदम पे निभाया है। अब आपकी बारी है अपना पति धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, अगर मुझे आपने लायक नहीं समझते हैं या अपनी पत्नी नहीं समझते हैं तो थोड़ा इंसानियत के नाते मेरे साथ खड़ा हो जाते और मेरे लिए कुछ बात होती। देखिए, इनका 2 बात है, एक, या तो आप हमको साथ लेके चलिए, एक हमारे चुनाव में मदद कर दीजिए। दोनों बात है। मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। अब आप साथ दे दीजिए, इंसानियत के खातिर ही साथ दे दीजिए। तो कहाँ साथ चाहिए आपको?
आप बोल रही हैं कि पत्नी है छोड़ दीजिए अगर आपके लायक नहीं है, आप बोल रहे हैं इंसानियत के लिए साथ दीजिए, तो साथ कहाँ देना है सृष्टि? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि आखिर साथ कहाँ देने की बात कर रही हैं तो ये साथ है चुनाव का, चुनाव के रंग में रंगना चाह रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा बस साथ दीजिए इंसानियत के खातिर। तब तक ना आपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ किया है। मैं तो आपका परिवार हूँ, मुझसे बुरा क्या लगेगा? आपको लोग गले लगाते हैं, आपके पीठ पीछे लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपके बारे में कहाँ कुछ कहती हूँ। अब आगे उन्होंने लिखा है कि आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूँ क्योंकि 7 साल में मैंने संघर्ष कर रही हूँ, अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होने लगी है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। ऐसे तो हम पुराने जमाने में मैसेज देखते, चिट्ठियां जाती थी सृष्टि। लोग पुराने जमाने, अगर दादा दादी लोग अगर अभी होते तो बताते कि ऐसे चिट्ठियां लिखाता था, आपकी प्यारी, आपकी पत्नी, ऐसे करके चिट्ठी आता जाता था। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब आपका पति ब्लॉक करेगा तो आप सोशल मीडिया पे लिखेगा, इंस्टाग्राम पे, देखो तुम बात नहीं कर रहे हो, लास्ट टाइम बोल रहे हो बात कर लो, 15 मिनट का टाइम दे रही हो, पोस्ट। अब वही जमाना आ गया, अब सोशल मीडिया पे देखिए रिश्तों का अब मजाक है, समझिए। चाहे पति बनवाए या पत्नी बनवाए, पवन सिंह को बात करनी चाहिए और इतना भी किसी को नहीं मजबूर कर दीजिए कि सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल बातें रखे, उसमें आप ही का मजाक उड़ रहा है और किसका उड़ रहा है? हम आप मिलके हंसेंगे ही कि बताइए इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, कोई भी हंसेगा। आपके सामने बोल देगा पवन भैया क्या बात है ये, अरे ज्योति जी बहुत अच्छी लग रही है, अरे लेकिन आपका रिश्ता जो आपने सार्वजनिक कर दिया है उस पर तो लोग उंगली उठाएंगे। देखिए जैसे ही आप कुछ भी पब्लिकली पोस्ट डालते हैं तो आप ओपन टू जज हो जाते हैं, तब आप नाटक नहीं कर सकते हाउ यू कैन जज मी। अरे जब आपने डाला तो आपने लोगों को दिखाने के लिए डाला, अब लोग अपने प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं, आपके हिसाब से पोस्ट करेंगे, समझिए। उसके दो, अब पवन सिंह के जो समर्थक होंगे अब जाके गलिया रहे होंगे ज्योति सिंह को, अरे हमारे भैया के बारे में बोल दी, पूरा गलियाएंगे, बहन, माँ, भाभी, उस टाइम कुछ नहीं सोचेंगे। जो पवन सिंह कंधे पे हाथ रख दिए कि भाई ज्योति मेरी पत्नी है, भाभी प्रणाम, सादर सम्मान, पूरा रवैया ही बदल जाता है। देखिए पति का जैसा रवैया होता है, जैसा नेचर होता है, जैसा भौकाली होता है, उस हिसाब से पत्नी को भी ट्रीट मिलता है ससुराल में। पति आपको बोल रहा है हटो जाओ यहाँ से, तो वैसे ही आपके हर लोग बोलेंगे हटो, जैसा बोलेगा नहीं इसको अच्छे से बात करना है, अच्छे से करो, तो आपसे लोग डरेंगे, आपके पत्नी से बात करने पे 2 बार सोचेंगे कैसे बात करना है। तो अब देखिए अब ज्योति सिंह बोल रही हैं कि सुसाइड करने जा रही हैं लेकिन कर भी नहीं पा रही हैं। तो मुस्कान क्या आप पवन सिंह उनसे बात करेंगे? पवन सिंह बात कर लीजिए भाई, बात कर लीजिए, कुछ बात है जो वो अपना राजनीतिक मुद्दों पे बात करना चाह रही हैं, थोड़ा इंसानियत के खातिर आपसे एक साथ मांग रही हैं, सथवा दे दीजिए, बोल दीजिए हमारे पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, विधायक बनेंगी तो आप ही का नाम होगा कि पवन सिंह की पत्नी विधायक बन गई, आप सांसद नहीं बने, पत्नियों को विधायक बनवा दीजिए। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे जी। अब बीजेपी से लड़ेंगे कि जन स्वराज से लड़ेंगे अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, सांसद नहीं तो विधायक तो पवन सिंह बन ही जाएंगे। और इस बार फिर से बीजेपी का साथ अगर मिल गया तो फिर तो मोहर लगना है, तो पत्नी को भी थोड़ा सा हल्का सा माइलेज दे दीजिए, क्या हल्का सा खाली आपको बोल देना है, लोग वहां का वोट दे देगा, काराकाट में आप बना के ही गए हुए हैं क्या। तो देखते हैं अब ज्योति सिंह का जो दर्द है, ये जो छलका दर्द है, इस पे पवन सिंह क्या रिएक्ट करते हैं, उनके फैंस क्या रिएक्ट करते हैं, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब दोनों का फिर से 7 जन्म वाला फोटो, साथ में घूमने वाला वीडियो सामने कब आएगा। जी तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या पवन सिंह की इस पे प्रतिक्रिया आएगी या नहीं आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को। तब तक के लिए धन्यवाद।